नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं यूपी टीजीटी 2022। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमारे पास बहुत ही कम समय शेष बचा हुआ है। आप सभी लोगों की 3 और 4 जून 2026 को फाइनली आफ्टर वेटिंग ऑफ 4 इयर्स यानी 4 साल बाद यूपी टीजीटी का एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली होंगी और दुरुस्त करने के साथ साथ कंटेंट को लेकर, पढ़ाई को लेकर, टॉपिक्स को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे अब, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस कर ली है, चीज़ों को पढ़ लिया है। लेकिन एक घबराहट जो है वो भी हमारे अंदर है, और वो घबराहट ये है कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहेगा, है ना। तो वो जैसा भी रहे, ठीक है, जैसा भी रहे, मैं आप सब लोगों को बस एक ही बात कहने जाऊंगी कि कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रश्नों को घुमाकर पूछा जा सकता है, लॉजिकल पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आना है वो आपके कंटेंट में से, आपके सिलेबस में से ही आना है। ठीक है, तो आज का ये सेशन जो है वो सेशन आपका एग्जाम हॉल सेशन है। यानी हम लोग परीक्षा देने जा तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपने साथ हमें रखना है, प्लस उसी के साथ साथ लास्ट मोमेंट पर, लास्ट टाइम पर क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों को हम लोग रिमेम्बराइज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में थोड़ी सी इफेक्टिवनेस और दिखा सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना है सबको, है ना, वरना मैंने एक बात भी याद यहाँ पे लिखी है कि बाद में क्या करोगे, पछताओगे। ठीक है, और फिर वो एक कहावत आती है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत चुगने मत दो, उससे पहले ही जो है वो चीजों को यहाँ पर जान लो। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में जो रिमेम्बरिंग थिंग्स हमारे पास है, वो रिमेम्बरिंग थिंग्स ये हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको साथ लेकर जानी है। ठीक है, प्लस मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 45 मिनट्स यानी एग्जाम का टाइम जो है उस टाइम से 45 मिनट्स बिफोर जो है वो बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना वो समय की उपयोगिता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहां भी आपका सेंटर है, जैसे भी है, जितनी भी दूरी है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप पहले से जो है वो अपने साधनों को दुरुस्त कर लीजिए कि आप वहां पर समय पर पहुंच सकें, इवन समय से पहले जो है वो पहले पहुंच सकें। और ये जो 45 मिनट हमें बोले जा रहे हैं ना, इस 45 मिनट में हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर से में एंटर यहाँ पे कर लें। कई बार टाइम की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम देना रह जाता है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए, जो आप सभी लोगों ने वेबसाइट से क्या कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। उसके एक हार्ड कॉपी जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास अपना एक ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। वो ओरिजिनल आईडी आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, आपकी वोटर आईडी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि उसकी फोटोकॉपी नहीं, वो ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल आपको लेके जाना है, जिससे वो आपकी आइडेंटिटी को मैच करेंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी हमें अपने साथ रखनी है, जो आपके एडमिट कार्ड पर ही लगने वाली है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आप अपने साथ रख सकते हैं। इवन पेंसिल और इरेजर जो है वो भी आप लेके जा सकते हैं, अगर आपको कुछ सोल्यूशन साइड में जो है वो अपने पेपर में करना हो। साथ ही साथ आपको एक पानी की बोतल रखनी है, लेकिन पानी की बोतल में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज के समय में हम कहते हैं ना कि पेपर लीक, चीटिंग, ऐसे केसेस बहुत सारे देखे जा रहे हैं। तो आयोग भी इस चीज को लेकर दुरुस्त है। आपकी वाटर बोतल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि कोशिश कीजिए कि ये जो बिस्लेरी और इस तरह की बॉटल्स आती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें अंदर सब कुछ दिख रहा होता, वही पानी की बोतल आप अपने साथ लेके जाएं, अदरवाइज वो आपकी पानी की बोतल बाहर ही रखवा लेंगे। ठीक है, तो आपका वाटर बॉटल जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये आपको क्लियर रखना है। तो ये सारी चीजें जो अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा अपने साथ कुछ भी जो है वो कुछ भी हमें नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम से पहले की तैयारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। ठीक है, रिवीजन हमने वैसे कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास 2 जून है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमें ऐसा लगता होगा जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी आप लोगों को बताए होंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टीचर्स ने भी आप लोगों को यहाँ पर बताए होंगे कि बच्चा ये टॉपिक जो है वो जरूर से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन जो है वो रिवीजन हमें करना है। प्लस आपने कोई ऐसे भी नोट्स बनाए होंगे जहां पे कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, साइंटिफिक नेम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो
आपने कहीं पर लिख रखे होंगे। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक का रास्ता जो है वो रास्ता काफी लंबा है, आप ट्रेवल करके जो है वो जा रहे हो, तो आप अपने पास केवल और केवल जो है वो फैक्ट्स वाली चीजें जो है वो साथ रखो, ताकि उसे आप एंड मोमेंट पर रिवाइज कर सको, क्योंकि फैक्ट्स जनरली हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो फैक्ट्स अगर हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे ना, तो हम लोग एंड मोमेंट पर उनको रिवाइज कर सकेंगे, और क्या पता उन्हीं फैक्ट्स में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठकर आ जाए और वो रिवीजन किया हुआ फैक्ट जो है वो वहां पे आपको याद हो जाए। तो याद रखना, एट लास्ट एंड मोमेंट पर आपको जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमने बहुत कर ली है, बहुत कर लिया। अब क्वेश्चंस पर मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो एक बार आपके सामने से निकल गया तो इट मींस आपने किया तो है, लेकिन अब जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स एक बार आज बैठकर सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। उनमें से अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके निकल के आते हैं तो उन फैक्ट्स को अपने साथ जरूर लेकर जाओ, ताकि एंड मोमेंट पर आप उनका रिविजन कर सको। इसके अलावा आप कुछ मत करो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल कूल रहना है, चिल रहना है, ठीक है। हमारा जो है वो हमारा एग्जाम जो है वो एग्जाम अब आ गया है, एग्जाम टाइम हमारा यहाँ पर आ गया है, और बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही सेटिस्फाइड माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जिंदगी में एक चीज है कि जो होगा उसे तो हम रोक नहीं सकते ना, तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको अगर हम लोग नेगेटिविटी के द्वारा कहीं ना कहीं डर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उसको भी अगर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे, तो फिर इससे बेटर जो है, मैं कह रही हूँ कि इससे वर्स्ट चीज आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो बी कूल, है ना, बी साइलेंट, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे सेटिस्फेक्शन के साथ रखो। मैंने मेरी तरफ से मेरा 100% दिया है, ये लाइन आपके मुंह से निकलनी चाहिए, ठीक है। और जब मैंने मेरी तरफ से 100% जो है वो 100% दिया है, ठीक है, तो फिर अब जो होगा वो शायद मेरी किस्मत से बाहर था, ठीक है। और किस्मत पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम अपनी मेहनत पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान जो है वो ध्यान रखनी है। तो दीज आर योर लास्ट मोमेंट टिप्स, आप लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक OMR शीट को भी लेकर मैं एक बात जो है वो आप लोगों से करना चाहूंगी। जब आप एग्जाम देते हो तो आपके पास OMR शीट भी होती है। अब क्योंकि आपके पास प्रश्न भी ज्यादा है, समय भी लिमिटेड है, और उसमें OMR शीट में गोले भी काली करने हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पेपर करने में रह जाता है। OMR शीट को वो ढंग से फिर लास्ट में जल्दबाजी में फिल करता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो OMR शीट को कैसे भरना है, आपको पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें आप डैम कॉन्फिडेंट हो। मतलब आपके एग्जाम पेपर को जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा यार ये तो मेरे को आता है, ये सही है, ये 100% सही है, उन पर टिक कर लो, ठीक है। उन पर क्या कर लो, टिक कर लो। और सबसे पहले जो डैम श्योर वाले क्वेश्चंस आप लोगों के हैं ना, उनको OMR शीट में फिल कर दो, ठीक है। उनको OMR शीट में फिल कर दो कि इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद जो है उसके बाद आपको वहां जाना है जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, मतलब जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहीं ना कहीं मुझे उस पर थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, और वहां पर जो जो आंसर आपके निकल के आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आंसर सही है मेरा, तो फिर सेकेंड राउंड आपके OMR शीट का होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, कि आप पहले पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हो और फिर लास्ट में आपके पास समय नहीं बच रहा, आप OMR शीट को जल्दबाजी में भर रहे हो, बिकॉज वो पेपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो OMR शीट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इवेल्युएशन, आपका रिजल्ट जो है वो उसी OMR शीट से आने वाला है, वही OMR शीट स्कैन वहां पर होने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करो कि हम उसे साथ साथ में जब जब हमें लग रहा है कि यस हम लोगों ने ये चीज कर ली, हम उसे फिल करते जाएं। और थर्ड राउंड जो है वो आपका तुक्का राउंड होना चाहिए। तुक्का राउंड क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मैम TGT के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बचेंगे जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, चाहे कितना भी सोच लिया मैम नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो ठीक है। अब यहाँ पर तुक्का जो है वो तुक्का लगाना है, यहाँ पर अपनी किस्मत के साथ हमें खेलना है। सही निकल जाए बहुत बढ़िया बात, नहीं निकले तो भी कोई गम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर अब जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बचे हैं, खाली मत छोड़ के आओ OMR शीट को, क्योंकि खाली जब भी छोड़नी होती है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम खाली क्यों छोड़े, हम भर के आएंगे पूरी OMR शीट को, तो आप अपनी OMR शीट को पूरा फिल करके आओगे, ठीक है। लेकिन पहले इन 2 राउंड से जरूर जो है वो जरूर हमें क्या करना है,
पास ऑन करना है अपने आप को, लास्ट में यहाँ पर आना है, शुरू में तुक्का नहीं लगा देना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से अपने पेपर को करके आओ बेटो। विश यू अ वेरी गुड लक। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। हम लोग पेपर वाले दिन मिलेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, जानेंगे पेपर का स्तर कैसा रहा, किस लेवल पर कट ऑफ हमारी जा सकती है, इन सब मुद्दों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्कर्ष पर बिग समर सेल भी चल रही है, ठीक है, 3 जून तक। आप सभी लोग जानते हैं कि 2026 जो है वो 2026 शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में एक सुनहरा साल होने वाला है, क्योंकि इस 2026 में हमारे पास टीजीटी भी आने वाला है, पीजीटी भी यहाँ पर आने वाला है, और हमें जो है वो हमें एलटी ग्रेड को लेकर भी इंफॉर्मेशन मिली है मुख्यमंत्री के बयान जी द्वारा, और सुपर टेट जिसकी हमें कोई संभावना नहीं थी, उस सुपर टेट को लेकर भी एक नई घोषणा जो है वो की गई है 85,000 प्लस भर्तियों की। अब ये चुनावी साल है तो ऐसी घोषणाएं बिल्कुल जो है वो बनती हैं, तो हम क्यों ना इनका फायदा उठाएं और साल 2026 के इसी चुनावी साल में अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष पर ये बिग समर सेल चल रही है जो 3 जून तक है। याद रखिएगा 3 जून इसका लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। 6 महीने के एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है हर बैच पर, और अगर आप वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसमें आने वाली जो टीजीटी की वैकेंसी है 2026 में, है ना, अभी तो आप एग्जाम देके आओगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो नहीं जुड़े हैं, जिनकी तैयारी उन्हें लगता है कि बहुत सही नहीं है, लेकिन इस बार पूरी दमदार तैयारी के साथ अगर अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर यही गुरु 2.0 बैचेस जो हैं वो हमारे लॉन्च हो चुके हैं यूपी टीजीटी 2026 के, जो आपको बायोलॉजी, मैथ्स, उर्दू, हिंदी और साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर मिलने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग 200 प्लस घंटे की क्लासेस आपको देने वाले हैं, यानी लगभग 3.5 से 4 महीने आपका कोर्स ये चलेगा। 10 लाइव टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, रिवीजन सेशन लास्ट में हम लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। इस बार एक स्पेशल फीचर यहाँ पर जोड़ा है, फ्री एमसीक्यू बैच आपको मिलने वाला है, टीजीटी का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर जो है वो आपको क्या होने वाली है, मिलने वाली है। अगर मैं कहूं कि इस ऑफर के तहत आपको टीजीटी के यही बैचेस जो हैं वो किस प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो टीजीटी का 2.0 या गुरु 2.0 बैच आपको 1400 रुपीज में मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राइम में जाते हैं तो 2000 रुपए का बैच है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो है वो हम लोग पिछले बैचेस जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्राइस में जो है वो ले रहे थे, लेकिन ये प्राइस ड्रॉप है और ये सिर्फ 3 जून तक है। अब प्राइम वाले बैच में क्या होगा, प्राइम वाले बैच में आपको एमसीक्यू बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, ये सब जो है वो सब मिलने वाला है, जो आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड में सिर्फ कोर्स जो है वो कोर्स मिलेगा, मतलब लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पैनल फाइल की पीडीएफ, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। 10 लाइव टेस्ट इसमें मिलेंगे, लेकिन उसमें एमसीक्यू बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगी, यानी प्रैक्टिस भी आप आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ यूपी टेट 2026 का भी रिवीजन बैच है जो हमने लॉन्च कर दिया है, और 1 जून से, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 1 जून से यही रिवीजन बैच स्टार्ट भी हो चुका है, जो कि 30 डेज रैपिड फायर बैच है। 30 दिन इसकी रैपिड फायर क्लासेस चलने वाली हैं। 4300 प्लस एमसीक्यूज हम लोग इस बैच में यहाँ पर करने वाले हैं, प्लस यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, जिस टेस्ट सीरीज के तहत आप यूपी टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो क्लास 1 to 5 के लिए बैच 400 रुपीज में है, 6 to 8 के लिए 500 रुपीज में ये बैच आपको मिलेगा। साथ ही साथ टीचिंग महापैक भी है, यानी 1 बैच फॉर द ऑल कोर्सेज, है ना, 1 बैच फॉर ऑल द टीचिंग कोर्सेज, यानी आने वाली जो वैकेंसी है टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी टेट, ये सारे बैचेस आपको एक ही बैच में जो है वो मिलेंगे। मतलब आपको इन सब वैकेंसीज के लिए अब अलग अलग बैच परचेज नहीं करने पड़ेंगे, और इसमें वैलिडिटी आपको 1.5 साल की यहाँ पर मिल रही है। याद रखिएगा, इसमें स्टैंडर्ड का प्राइस 3000 है, प्राइम का 3500 रुपए है। अगर आप इस टीचिंग महापैक को परचेस करते हैं तो बार बार के नए नए कोर्सेज को अवेल करने से आप बच पाएंगे, और एक ही कोर्स में आपके इन सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। याद रखिएगा, लेकिन ये ऑफर जो है, ये ऑफर आपके पास 3 जून तक ही वैलिड है। 3 जून के बाद जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस वापस से अपने ओरिजिनल प्राइजेस पर आ जाएंगे। तो जल्दी से जाइए उत्कर्ष के ऐप पर या फिर गूगल पर उत्कर्ष क्लासेस को सर्च करके आप यूपी सेगमेंट में जाकर, टीचिंग सेगमेंट में जाकर इन सभी बैचेस को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। धन्यवाद।